दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं नगर पंचायत जहांगीरपुर से और यहां भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता यानी कि प्रदेश मीडिया प्रभारी धीरज सिंह चौहान, मंडल महासचिव जैसा कि हमारे साथ हैं। एक ज्ञापन सौंपा गया है। किन समस्याओं को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है तो जानना चाहेंगे। जी, आपका जो ज्ञापन आपने ये दिया है किन समस्याओं को लेकर दिया है? सबसे पहले तो मैं एमबी लाइव की तरफ से आए हुए पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप अच्छी खबरें दिखाते हैं, अच्छी कवरेज करते हैं। इसके लिए तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं धीरज चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान भानु से। ये जहांगीरपुर में नगर पंचायत में आज हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने 7 दिन का टाइम भी दिया है और उसमें 3-4 बिंदु हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि जैसे अब गर्मी पड़ रही है, चिलचिला गर्मी है और यहाँ पे सरकार द्वारा डीप फ्रीजर लगाए हुए हैं और वो उस खराब भी पड़े हुए हैं और बंद भी पड़े हुए हैं। तो ऐसी गर्मी में जो क्षेत्र से जनता आती है बाजार करने के लिए, वो जनता के लिए पानी की सुविधा नहीं हो पा रही है और यहाँ जो व्यापारी हैं उनमें भी काफी रोष है। दूसरा बिंदु है सुलभ शौचालय। नगर पंचायत के जहांगीरपुर में सरकार द्वारा यहाँ पे काफी जगह पे सुलभ शौचालय की सुविधा है, लेकिन उनमें एक तरफ का तो शौचालय खुला हुआ है, बाद बाकी सब पे ताले लगे हुए हैं। हमने इसमें ईओ साहब से बात की है और ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी सारी जो समस्याएं वो करा दी जाएंगी। अन्यथा अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो भारतीय किसान भानु एक सप्ताह बाद पंचायत रखेगी नगर पंचायत पे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं नगर पंचायत जहांगीरपुर की होगी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी हुई है नगर मंडल महासचिव की। मैं अभी जो ज्ञापन सौंपा था वो काफी लोग परेशान थे गर्मी के मारे, पानी की वजह से। तो वहाँ पे हमारे जो अड्डे पे भी काफी जगह फ्रीजर लगे हुए हैं जहांगीरपुर में, तो वो फ्रीजर बंद पड़े थे, इसलिए ज्ञापन सौंपा। और हमारे धीरज चौहान जी बड़े भाई बता रहे थे, तो वही बात है। और दूसरी एक और समस्या है शौचालयों को लेकर। वो शौचालय है वो जो बंद पड़े हैं वो चालू कराया जाए, क्योंकि शौचालय की भी दिक्कत होती है। जो कोई मार्केट में लोग बाहर से आते हैं तो वहाँ पे भी समस्या होती है। मान के चलो किसी का पेट खराब है, कुछ है, तो वो समस्या आती है। वो किसान बाहर से भी आते हैं, हमारे यहाँ पे मंडी भी लगती है, तो बाहर के किसान आते हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और इस परेशानी को देखते हुए हमने काफी देखा, मतलब कई लोगों को देखा वहाँ पे परेशान। तो इसके मारे हमने ये कदम उठाया और हमें यहाँ से आश्वासन मिला है कि तुम्हारी समस्या का समाधान कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे एएमबी लाइव, मैं भी आपको जो नगर पंचायत के अधिकारी महोदय हैं उनसे भी रूबरू कराऊंगा, उनका क्या कहना है। आप बने रहिए हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और एएमबी लाइव आपको दिखा रहा है नगर पंचायत से। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं ऑफिस में और मेरे साथ सर हैं, तो कुछ लोगों की समस्याएं हैं, उनकी शिकायतें जानना चाहेंगे। सर, मैं सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। बनवारी लाल शर्मा। जी सर, कुछ जनता की समस्या है जैसे कि शौचालय है और फ्रीजर हैं जो अभी बंद पड़े हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये शौचालय सर्दी के टाइम में थोड़े खराब हो गए, इन्हें ठीक कराने के लिए मिस्त्री कल से लग जाएगा। जी सर, जैसे कि शौचालय हैं अभी बंद हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ये कुछ शौचालय तो खुले हुए हैं, कुछ 2-3 शौचालय बंद हैं, वो चालू करा दिए जाएंगे। कुछ लोगों की शिकायत है कि एक शौचालय जिसपे एक व्यक्ति पैसा ले रहा है, तो पैसा लेना अनिवार्य है या नगर पंचायत की तरफ से कोई पैसा लेना नहीं है? नहीं, पैसा अनिवार्य नहीं है जी लेना। तो वह व्यक्ति क्यों ले रहा है वहां से? उससे मना कर दी जाएगी। जी, तो सर जैसे कि शौचालय है रेगुलर क्यों नहीं खोले जाते हैं, कोई इसमें दिक्कत है नगर पंचायत को? दिक्कत ये है सर, खोलने के लिए खुलने के बाद में तुरंत उसमें तोड़फोड़ चालू कर देते हैं लोग, इस वजह से कभी कभी खुलवाते हैं उन्हें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, नगर पंचायत के माध्यम से कस्बा जहांगीरपुर में काफी शौचालय बने हुए हैं और फ्रीजर भी लगे हुए हैं। वो सर्दियों में खराब हो गए थे, एक फ्रीजर में करंट भी उतर आया था, इसलिए वो रिपेयर नहीं हो पाया। लेकिन कहना यह है सरकार की, जैसे कि अब गर्मी आई है और स्टार्ट हो रही है, तो सभी फ्रीजरों को सही कराया जाएगा। बात है शौचालयों की, तो शौचालय की नगर पंचायत की पूर्ण जिम्मेदारी नहीं होती, जिम्मेदारी नागरिकों की भी होती है, क्योंकि नगर पंचायत एक बार पैसा लगाती है और साफ
साफ सफाई पर खर्चा भी करती है, नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके अंदर तोड़फोड़ ना की जाए। कुछ अराजक तत्व होते हैं जो उनके अंदर घुसते हैं और उनकी बेसिन को और सीट को पैर से इधर उधर तोड़ते हैं और गंदगी फैलाते हैं। ये हमारी धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है, हमारे नगर पंचायत की धरोहर है, तो सभी हमारी धरोहर होती है और उनकी देखरेख करना, उनकी सुरक्षा रखना भी नागरिक की भी एक जिम्मेदारी बनती है। ये ना समझे कि नगर पंचायत की है तो नगर पंचायत इसमें सब कुछ करेगी। नगर पंचायत करती है, लेकिन नागरिक जो यूज करते हैं वो भी अपना एक कर्तव्य बनाए, एक जिम्मेदारी ले, एक शपथ ले कि इस प्रकार की टूट फूट और गंदगी ना फैलाएं, ताकि नगर पंचायत उन्हें सुचारू रूप से खोल कर रखे और आपको एक अच्छी सुविधा मुहैया करा सके। सर, ये डीप फ्रीजर चालू था या खराब हो गया है? चालू हुआ, अभी होगे तो खराब, नहीं तो सही होगे तो। अच्छा, पूरी सर्दी इसने पानी पिया हाँ, है? सब सर्दी और गर्मी भी सब। अच्छा, तो जैसा कि शौचालय, लोगों की शिकायत है कि शौचालय खराब पड़े हुए हैं। शौचालय पीछे वाद के पब्लिक कर जावे, हक जावे तो वहाँ में उनकी थोड़ी है। गवर्नमेंट तीसरे दिन आवे वहाँ में हक जावा, मोहल्ले की इतनी सारे हराम खाऊंगे बाद के। ताले लगे हुए हैं, ताले फाले कोई ना, जैसा कि हमने देखा है, अभी हम कवर करके लाए हैं। तो वाद के ताले यहाँ में ना कोई ताला। अच्छा, इसमें कोई ताला लगा हुआ है? हाँ ना। जी भैया जी, आप इस फ्रीजर के बारे में क्या कहेंगे? सही था या खराब हो गया है? नहीं, पिछले साल कुछ टाइम चला था, उसके बाद अभी फिलहाल बंद है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि अब चालू हो 1-2 दिन में। ये लगने के कितने दिन बाद खराब हो गया था? जहाँ तक मुझे ध्यान है 1-1.5 महीने चला था। 1-1.5 महीना चला था, उसके बाद खराब। इसमें लगा था कि जैसे बिजली का करंट उधर रहा है तो कुछ लोगों ने, हमने मिलके इसका वायर काट दिया। उसके बाद फिर कोई आया होगा चेक करने तो बस ये ऐसे ही पड़ा है। फिर तेज के तार नहीं जोड़े गए, सही नहीं कराया गया ऐसे? नहीं, फिर गर्मी की सर्दी सी मौसम बनने लगा तो पता नहीं क्या हुआ। लेकिन अभी इंतजार है आपको, जैसा ही गर्मी बढ़ने लगी है सही करा। ये तो इंतजार तो रहेगा कि भाई पब्लिक को ठंडे पानी की व्यवस्था हो सके। तो कस्बा जहांगीरपुर के शौचालय हैं, उनके ताले लगे पड़े हुए, उस पर क्या कहेंगे आप? भाई उनकी व्यवस्था मुझे नहीं पता, मतलब मैं इधर उधर जाता नहीं हूँ ज्यादा, लेकिन हमारे पीछे है एक तो उसकी थोड़ी गंदगी उसमें ज्यादा रहती है। लोग जो हैं उसमें ना जाके बाहर टॉयलेट करते हैं तो उससे आस पड़ोस में बदबू ज्यादा आती है। जहाँ तक यहाँ मार्केट में भी आती है अगर हवा तेज चलती है तो। तो नगर पंचायत की जो कार्यशैली है, जो उसके कार्य है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? संतुष्ट भी है और नहीं भी है। कुछ नहीं नहीं संतुष्ट है, कुछ नहीं है। वैसे कैसे कार्य हैं जिनसे आप संतुष्ट हैं? भाई वो तो शौचालय, हमारे पीछे गंदगी नाला है और शौचालय में थोड़ी गंदगी ज्यादा रहती है। हमने कई बार कहा भी भाई यहाँ सफाई करा दिया करो, कोई रख दिया करो कोई कर्मचारी, तो व्यवस्था फेल है। तो आप युवा हैं, आपकी समझ से नगर पंचायत के माध्यम से क्या कुछ ऐसे कस्बा जहांगीरपुर में कार्य होने चाहिए जो होने अनिवार्य है? हाँ, कुछ तो होने ही चाहिए भाई। अब ये तो आजकल की जनरेशन के हिसाब से लग ही रहा है कि कुछ नया बेटर होना चाहिए। बाकी अब चुनाव आ रहे हैं, देखो क्या होता है। हम जानना चाहेंगे, आपके कस्बा जहांगीरपुर में डीप फ्रीजर लगे हुए हैं, तो ये कितने चालू होंगे लगभग? अभी फिलहाल तो अभी कोई चालू नहीं है इस समय, तो शायद ठंडा जब ये सर्दियां होती हैं तो जब चालू होती हैं, गर्मियों में ये फिलहाल बंद है। गर्मियों में बंद है, सर्दियों में चालू रहते हैं। जी जी जी। तो कस्बा जहांगीरपुर के शौचालयों पर क्या कहेंगे, सभी चालू हैं या बंद है? अधिकतर तो फिलहाल अब बंद हैं। ताले लगाए जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? या तो साफ सफाई की व्यवस्था के नजरअंदाज को देखते हुए कि ताले लगाते हैं, पब्लिक भाई आती है और सफाई करती नहीं है तो इस वजह से वो ताले लगा जाते हैं। नहीं, पब्लिक तो सफाई करेगी नहीं, क्योंकि पब्लिक उसे यूज करेगी और नगर पंचायत के द्वारा जो व्यक्ति उस पर बिठाया जाएगा सफाई कर्मी, वह सफाई करेगा। हाँ, तो मेरा तो अनुरोध ये है कि नगर पंचायत वालों से कि वो अपना हर शौचालय पे एक आदमी रखे, एक ना रखे तो 2 रखें। पूरे शौचालयों को कवर कर लेंगे 2 लोग, व्यवस्था रहेगी तो सफाई भी होती रहेगी। हमारा जो मार्केट है ये ग्रामीण अंचल में आता है और ग्रामीण लोग यहाँ आते हैं अपना बाजार करने के लिए, और यहाँ 26-27 गांव की लोगों की पब्लिक आती है जो हमारा जहांगीरपुर बाजार है। तो मेरा अनुरोध ये है कि जितने भी ये अपने वाटर फ्रीजर लगे हुए हैं वो जल्द से जल्द चालू किए जाएं, जिससे कि गर्मी का मौसम चल रहा है और क्षेत्र की जनता को ऐसा लगे कि हाँ भाई जहांगीरपुर में हम जाते हैं तो हमें पानी की व्यवस्था ठंडे की मिलती है। शौचालय को रख रखाव के लिए, शौचालय के लिए हम जाते हैं तो मतलब फीडबैक ऐसा जाना चाहिए जनता को गांव क्षेत्र में कि हाँ जहांगीरपुर कोई कस्बा है गौतम बुद्ध नगर में, जो कि नजदीक एयरपोर्ट के नजदीक आता है। तो मेरा अनुरोध यही है, अभी फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है, चेयरमैन कोई है नहीं,
प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है नगर पंचायत वालों से कि वो इस व्यवस्था को तुरंत अपने संज्ञान में लेकर इनको तुरंत चालू किया जाए, जिससे कि ऐसा लगे हाँ भाई जहांगीरपुर कोई है। जी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप कस्बा जहांगीरपुर में रहते हैं, यहाँ के निवासी हैं, तो आप नगर पंचायत की तरफ से ऐसा क्या कुछ नया चाहते हैं कि नगर पंचायत की तरफ से कस्बा जहांगीरपुर में कुछ नया विकास होना चाहिए, किस तरीके से हो? मैंने देखा है कि नगर पंचायत जितनी भी नगर पंचायत है उसमें पार्क भी होते हैं, क्योंकि आज तक हमारे में कोई पार्क नहीं है जहांगीरपुर में, और कुछ जमीन खाली पड़ी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई पार्क भी डेवलपमेंट हो, जिससे कि क्षेत्र के लोग शाम को घूमने की टहलने के पर्पज से उस पार्क में जा सकें। पहला बिंदु है। दूसरा ये है कि कुछ आवारा पशु हमारे मार्केट में घूमते हैं, यहाँ घूमते हैं दिन में, तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि भीड़ भाड़ जब रहती है तो आवारा पशु उनको इधर उधर करके अपना मारने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एक लेडीज तत्काल अभी 2-4 दिन पहले गिर गई थी, तो उसके चोट भी आई। तो उस पर भी ध्यान दिया जाए कि आवारा पशुओं को रोका जाए मार्केट में। तो ये किस प्रकार के आवारा हैं, जंगल के आवारा हैं या उन लोगों के पशु हैं जो लोगों के द्वारा छोड़े गए हैं? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग गांव से आते हैं वो वहीं गांव से इकट्ठा करके आसपास छोड़ जाते हैं और वो मार्केट में घुस जाते हैं। वो हैं हम लोगों के ही। मैं भी अपनी जनता से भी ये निवेदन करूंगा कि ऐसे पशुओं को ना छोड़ा जाए। जब दूध के लायक होती हैं गाय तो अपना दूध पालते हैं, और जब नहीं होती हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं। तो उन लोगों को अभी मुझे ये करना पड़ेगा कि उन्हें भी अपना पशु क्षेत्र में ही कोई गौशाला की व्यवस्था की जाए, या फिर कोई चंदा इकट्ठा करके उनकी पालन पोषण की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो मार्केट में ना आए। कस्बा जहांगीरपुर में मौजूदा गौशाला है, तो फिर भी कस्बा जहांगीरपुर में आवारा पशु क्यों घूमते हैं? हाँ, इस पर क्या कहेंगे? ऑलरेडी है यहाँ। इसका भी संज्ञान है कि अपना उत्तर प्रदेश सरकार से एक गाय का हिसाब मुझे लग रहा 23 रुपए आता है, ऊपर से जो बजट है 23 रुपए का है, और मैं नहीं मानता कि 23 रुपए में वो एक गाय एक पशु झिक जाएगा। तो हम लोग भी सहयोग करते हैं कि भाई चारा भूसा या इस तरह का भी इकट्ठा करके हम गौशाला में पहुंचाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक बाउंड्री इधर टूटी हुई है तो उसमें छलांग मार के वो निकल आते हैं, तो या तो उस दीवार को भी ऊंचा किया जाए जिससे कि अंदर के पशु अंदर ही रहें, या फिर कभी ताला खुल गया और कर्मचारी साइड में काम कर रहे हैं वो इधर से निकल जाती हैं, तो इनको भी ध्यान दिया जाएगा। आपका कहना यह है कि गौशाला की जो दीवारें हैं वो छोटी हैं और गौशाला से कूदकर बाहर पशु निकल आते हैं। एक दीवार छोटी है और उसमें लकड़ी लगी हुई है। कस्बा जहांगीरपुर से हैं, युवा हैं, सबसे पहले हम भैया जी का नाम जानना चाहेंगे जी। सोनू शर्मा। तो सोनू शर्मा जी, आप थोड़ा नगर पंचायत के माध्यम से जो शौचालय बने हुए हैं, डी फ्रीजर लगे हुए हैं, इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? डी फ्रीजर देखो जी, ये हमारे पास में एक डी फ्रीजर है, इसे लगा के गए, लगाने के बाद में ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीना ना चलो, प्लस लगा गए टंकी। जिस दिन से टंकी रखी है, टंकी में अंदर इतनी गंदगी है, सफाई कोई नहीं, जैसे भी आ रहे हैं। अभी हम मार्केट वाले सब जाने कि जी इस मार्केट में गंदगी है, तो कोई पानी पीना पसंद ना करे, नल पे ही ज्यादा करे। क्यों? क्योंकि ठंडा पानी कौन पीना पसंद ना करे, सब करें, सबको माने, लेकिन जब हमें सफाई ना है तो कोई ना पिएगा। हमें काई जमी पड़ी है, गंदगी। और शमशान घाट है हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल के पास, वहाँ रोड है, रोड पे नाली है, नाली बहुत बहुत 3-3 फुट गहरी नाली है, 2-2 2.5 फुट, लेकिन वहाँ में मट्टी थे सब, वो अटी पड़ी है नाली, कभी सफाई ना, झाड़ू नहीं, घास जमी पड़ी है सड़कन पे। लेटरिन वहाँ शौचालय बना दिए हैं, शौचालय में शायद हमने तो शटर लगे देखे हैं, लेकिन सीट अंदर रखी है या ना रखी है, खाली गोदाम बना के शटर लगा के। और जैसे कि वो में है ना कर्मचारी, कि ये कर्मचारी इसके अंडर है, 5 रुपए 10 रुपए जो ले में है वो उसके लिए, तो वहां में नाम लगा गए, सब चीज को अपना वो लिख के चले गए, लेकिन आज तक वो खुली ना। कारण क्योंकि पैसा, अब कोई है किसी के पास पैसा है या ना है, मतलब पैसा होगा तो वहां में लेटरिन या बाथरूम जो भी है पैसा दे के ही करे, वो बिना पैसा के काम ना हो। वो कहने का मतलब ये है कि शौचालय पे कोई भी खोल के बैठा है तो उसे पैसा ले रहा है लोगों से। हाँ, यहाँ इंटर कॉलेज की बराबर में बैठा रहा कुर्सी डाल के, 5 रुपए बाथरूम करने पे, 5 रुपए 10 रुपए लेटरिन करने पे, ऐसी जो सुनने में आई है ऐसे ही है। वहां पे भी एक यहाँ है अस्पताल पे, हमारे शमशान घाट पे वो बंद, बूढ़े बाबू वाले मोड़ पे वो बंद, यहाँ ये बंद, डिपो पे वो बंद, प्लस गंदगी यहाँ देख लो पीछे। अब तो गर्मियां सूख जाए, जाड़े में देखा करो यहाँ, जैसे समझ लो जैसे छिड़काव मार दे ना, छिड़काव, ऐसे गंदगी
बदबू नगर पंचायत में जहांगीरपुर से आप कितना संतुष्ट हैं? कोई संतुष्टि ना है। गंदगी गंदगी मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान सफाई, अगर नगर पंचायत वाले वो एक बार झाड़ू मार जाएंगे अपने घर के आगे, अगर हम सफाई चाहेंगे तो एक बार हम झाड़ू मारेंगे, एक बार वो मारेंगे, तो सफाई तो होगी रहेगी। अब वो हमारे एक्सचेंज में 5 दिन में या 6 दिन में एक बार झाड़ू लगे। हम खुद स्वयं अपनी नाली अपनी दुकान के आगे हम रोज अपने खुद से हम साफ करें, हमारे कर्मचारी भी ना आवे, वो हफ्ता में 1 बार या 2 बार करके चला जाए। नगर पंचायत से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, हमारे साथ है सोनू शर्मा जी, और नगर पंचायत के जो कार्य हैं उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ।